एक नीरू नीमा नाम के निसंतान व्यक्ति थे, पति पत्नी थे। वो स्नानार्थ गए थे, उस तालाब पर प्रतिदिन जाया करते थे और वहाँ वो परमात्मा स्वयं बालक रूप में मिले। वो बड़े खुश हुए और उसका प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। ये देख रहे थे कि आकाश से प्रकाश का गोला आया, जबरदस्त, बहुत ज़्यादा तेज था उसका, और अष्टानंद जी की आंखें एकदम बंद होगी, बंद होकर खुली। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि कोई बालक है। जैसे सूर्य की तरफ आप कभी नज़र दृष्टि करते हो तो आपकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकती, आप एकदम बंद कर लेते हो या साइड में करते हो। तो क्या देखते हो कि सूर्य का प्रकाश रहित आकार का गोला सा आपको दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। वो प्रकाश रहित होता है उसका, और उसका आकार दिखता है। ऐसे ही ज्यों ही उसने उस प्रकाश का गोला जो बहुत दूर देखा था ऊपर से आता हुआ बड़ी स्पीड से, जैसे तारा सा टूटता है, अष्टानंद ऋषि की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होते ही उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित आकार शिशु का। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि उस जिस सरोवर के ऊपर वो बैठा साधना करने की चेष्टा कर रहा था स्नान करके, उसी के एक कोने में जाकर वो प्रकाश सिमट गया। फिर अंधेरे में उसको कुछ नहीं देखा, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वो चला गया उठ के अपने गुरु जी के पास उसका संग का समाधान कराने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा गुरुवर। उनके गुरु जी थे स्वामी रामानंद जी। तो नीरू नीमा नाम के वो निसंतान दंपति थे, वो उठाकर ले गए। उनके घर परवरिश होने से 25 दिन तक परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया, ना जलपान किया। वो चिंतित हो गए दोनों पति पत्नी। फिर परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पीना प्रारंभ किया। परमात्मा की दया से ही उस कुंवारी बछिया ने दूध देना शुरू किया, गाय की बछिया। ये अलग से विषय है जो आज सत्संग दास शुरू करने जा रहा है, उसके वापस हट कर आते हैं। वही परमात्मा 120 वर्ष वहाँ रहे और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के अंदर। एक ही प्रश्न किया करते थे उन विद्वानों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। सबकी टाएं टाएं फीस हो जाती थी। ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, और हमारे सदग्रंथों में लिखा है। सच्चाई को ना सुनकर और ना ही खुद पहचान पाए और परमात्मा का विरोध कर दिया था। तो वो परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी दिन में 10 बजे लगभग सन 1727 में और संवत 1784 में, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था वैशाख के अंदर, और सन 1717 में, और परमात्मा आकर मिले जब वो 10 वर्ष के थे सन 1727 में। गरीबदास साहिब जी कौन थे, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव है करौथा, जहाँ पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी झूठों की, और वहाँ झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है। दास के ऊपर झूठे आरोप लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आंच नहीं होती। पुणात्मा हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया सन 2009 में। मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पे थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारे
हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक, और परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान से बाहर कौन जाएगा? ये जज क्या है? ये भी परमात्मा के रिमोट से चलते हैं, उसी के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि उनके हाथ में है। एक सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। पुण्यात्मा, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रही थी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी गाड़ियाँ भी ना खड़ी हों सारी। जब आज हमारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑड्डे रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा, तो ये कलयुगी राजाएं हैं। पुराने राजाओं का आप हिसाब लाओ। रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, वो किसी मंत्री या किसी अपने साथी की बात में विश्वास नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। यदि कोई ऐसी जटिल समस्या होती, वो स्वयं वेश बदल कर जाया करते थे और निष्कर्ष निकाल कर निर्णय लिया करते थे। राजकाल के राजा उनकी पार्टी के दो बात कह दे, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा। भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं, हर ना होगा।